मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि लड़की जो होती है माँ के गर्भ में 9 महीने रहती है और लड़का जो होता है वह भी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। बहुत प्राचीन समय से ही लड़की पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता और जब वह लड़की बड़ी हो जाती है तो उसका माँ बाप उसके ऊपर खर्चा लगाता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है और इतनी कड़ी मेहनत करके उसकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करता है। और उसी हिसाब से लड़के का बाप होता है, वो अपने लड़के की फीस भरता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है। लेकिन जब वो पढ़ रहा होता है उस समय ही लड़के वाले ऐसी चर्चा करने घर में शुरू कर देते हैं कि मेरे लड़के की शादी होगी उस समय मैं इतना दहेज लूँगा, जब मेरे लड़के की शादी होगी इतना दहेज लूँगा। तो भाई तू दहेज क्यों लेगा? तू दहेज क्यों लेगा? इतना ही खर्चा लड़की पे लगा। जिस तरह से तेने लड़के का लालन पालन किया इसी प्रकार लड़की का लालन पालन हुआ। तो उसको यह अपने दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए, तो उस बच्चे की भी भावना ऐसी ही हो जाएगी, भाई दहेज मांगना या दहेज लेना बुरी बात है। यही 2 हाथ पैर लड़की के बाप के हैं और यही 2 हाथ पैर लड़के के बाप के हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? दूसरा, जब वो लड़की शादी वाली हो जाती है उस समय उसके माँ बाप लड़का देखने जाते हैं और जहाँ भी लड़का देखने जाते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमें इतना कुछ दे देना, ये कुछ दे देना। फिर भी माँ बाप जो है उसको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के वाले को फिर भी सब्र नहीं होती। भाई क्यों? क्या तुम कमा नहीं सकते? उसने लड़की का लालन पालन किया था, तेने लड़के का लालन पालन किया था, तो बीच में दहेज कहाँ से आ गया? इसके बाद कभी अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, कभी मुग़लों के हम गुलाम थे। उस समय रात को फेरे होते थे, इसलिए रात को फेरे होते थे कि लड़की की जब शादी होती है उसके रूप का निखार आता है और वो लोग ज़बरदस्ती जाटों की या अन्य बिरादरियों की लड़कियों को ले जाते थे। तो यह परिपाटी चली थी कि घूंघट रखो, शादी का समय लंबा रखो और जिस दिन शादी हो उस दिन मुंह पे घूंघट निकलवा दो, पैरों तक ढक दो ताकि उसका कोई भी अंग दिखने न पाए। लेकिन कुछ लोग उस परिपाटी को आज भी चला रहे हैं। अब हमारा कौन सा मुग़लों का हमारे ऊपर राज है, कौन सा अंग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं? तो इसके अलावा जब शादी करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी के अंदर कम से कम लोगों को इकट्ठा करो और अपने भाई बंधु रिश्तेदार ऐसे जो सनातन धर्म का पालन करता है उनको ही बुलाओ। अरे जिस लड़के ने सारी ज़िंदगी में सीता माता का, राम का या हनुमान जी का एक व्रत भी नहीं किया, वो तो आज इतना ऊपर चढ़ा हुआ है कि दहेज लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और उसकी बारात के अंदर दुनिया भर के शराबी, कबाबी, जर्दा खा रहे हैं। अरे एक पवित्र टाइम है वो जो शादी हो रहा है, उसमें देवता आ रहे हैं, उस समय देवता आते हैं, वो एक तरह का हवन होता है। तो आप ऐसे आदमियों को क्यों बुलाते हो जो शराब पीते हैं, जो जर्दा खाते हैं, जो और कोई नशे करते हैं? आप अपने रिश्तेदार ऐसे ऐसे देखो जो कि सनातन धर्म का पालन करते हैं, उनको बुलाओ और छोटी सी छोटी बारात ले जाओ
ताकि एक तो लड़की वाला खर्चे से बचेगा और दूसरा आपके बच्चे की शादी में अपवित्रता नहीं आएगी। इस तरह से जो शादी करी जाती है तो वो आगे उन बच्चों का निभाव भी नहीं होता, क्योंकि हमारे देव जो है ना वो रुष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी आदमी ऐसी गलती न करें कि दिखावे के लिए बड़ी बारात बुलाऊंगा और वो कहते हैं जी हम बड़ी बारात लेके जाएंगे और मेरा दिखावा हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होता। मेरे कहने के हिसाब से ये अच्छा नहीं होता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन को ये मानना चाहिए कि ये जिस दिन बच्चों की शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, वो एक पवित्र दिन है। उसमें शराबी कबाबी नशेड़िए सनेकिए ऐसे बारात में नहीं ले जाने चाहिए और ना ही लड़ाई झगड़े या कलेश वाले उस जगह ले जाने चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।